हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और हम लोग कवर करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो है आपका आज जो हम कवर करने वाले हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंस की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो है इम्परेटिव सेंटेंस होती क्या है, क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। देखो सीधी से अगर हम बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई आदेश दिया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई एडवाइस दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ये सारे एक्सप्रेशन आपको जहां भी मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि यार एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। आपने किसी से कहा कि यार मेहनत करो, ठीक है। आपने किसी से कहा कि यार गरीबों की मदद करो, ठीक है। चिड़ियों को मत मारो। ये जो एक्सप्रेशन है ना, कहीं एडवाइस का है, कहीं ऑर्डर का है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन किस में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो हम लोग इसी कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब अगर बात करें ओपन द डोर की तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि भाई डोर को ओपन करो। एक बात याद रखना हमेशा कि अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगी। उस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो वर्ब से होती है और उसमें यू जो है वो हिडन रहता है, छिपा रहता है। अगर हम बात करें दरवाजा खोलो तो कोई तो ऐसा होगा ना जो डोर को ओपन करेगा, यानी कि यू, यानी कि जो बंदा होगा वो सामने होगा। पर इसमें यू का क्या होता है, वो हिडन होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ओपन द डोर की बात करें तो अगर कोई भी सेंटेंस आपका ऑर्डर वाला है, उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, उस सेंटेंस में हम रूल अप्लाई करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, जब कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ओपन द डोर अगर इसके बिहाफ पे देखा जाए तो ओपन आपकी वर्ब हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर रूल की बात करें तो रूल के मुताबिक हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि लेट द डोर, उसके बाद में बी यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन। लेकिन आपको एक बात बता दे, ये सेंटेंस एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसका मतलब हो गया कि भाई तुम्हें दरवाजे को ओपन करने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो आप इससे भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हो। बट याद रखिएगा, जब आप यू आर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे टू के साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म वाली ही रहेगी, क्योंकि हमने ऑर्डर में ऑलरेडी क्या किया, थर्ड फॉर्म को यूज कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो एक और तरीका है, वो क्या है, देखिए हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, द डोर शुड बी ओपन, ठीक है। इसके साथ भी हम बना सकते हैं, शुड बी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं कि भाई डोर को ना, डोर को जो है वो खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास थ्री मेथड्स आए इसके, किसी भी ऑर्डर वाले सेंटेंस को बनाने के हमारे पास थ्री मेथड्स आए। पहला हमने क्या यूज किया, फर्स्ट हमने यूज किया लेट के साथ में, और दूसरा हमने क्या यूज किया, दूसरा हमने यूज किया यू आर ऑर्डर्ड के साथ में, यू आर ऑर्डर टू, और जो थर्ड हमने यूज किया वो शुड बी के साथ में इसको यूज किया, शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा है प्लीज, प्लीज हेल्प मी। अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो यू नो वेरी वेल दैट दिस इज अ रिक्वेस्ट। आपको पता है कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां भी काइंडली या फिर प्लीज, काइंडली या फिर प्लीज वर्ड जहां पर भी यूज हो जाए तो आप समझ जाइए उस सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है क्या है, रिक्वेस्ट वाला है।
तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या करना है, ओजस्वी साइड में हो, इस टाइप के सेंटेंस में क्या करना है, सिट डाउन, इस टाइप के सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा काइंडली और प्लीज, इनको क्या करना है, रिमूव कर देना है। काइंडली और प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, यानी कि उनको हटा देंगे, और रूल क्या अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर पैसे इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो है कुछ इस टाइप का सेंटेंस कि हेल्प द पुअर, भाई इसका मतलब हो जाता है गरीब लोगों की मदद करो। अब अगर हम बात करें गरीब लोगों की मदद करो, तो इट मीन्स ये एक एडवाइस है, कोई क्या कर रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है। आखिर एडवाइस वाला सेंटेंस जो है हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसके लिए देखो याद रखना है आपको, जब भी कहीं पर आपको जो है एडवाइस देखने को मिले, तो आप इसी की तरह आप यूज कर सकते हो, यू आर यू आर एडवाइस्ड डैश डैश डैश, या फिर आप शुड बी का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर आप शुड बी का यूज कर सकते हैं एडवाइस या फिर सजेशन में, या फिर सजेशन में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हेल्प द पुअर, तो आप इसको बना सकते हैं यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर, तो भाई आपको जो है गरीब लोगों की मदद करने की एडवाइस की जाती है, आपको एडवाइस किया जाता है कि भाई गरीब लोगों की मदद करो, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, कि भाई गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लव द चिल्ड्रन। अगर बात करें इस सेंटेंस की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चों को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, तो वैसी बात है, आपको क्या दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। तो आप इसको भी कैसे बना सकते हैं, आप कह सकते हैं द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू लव द चिल्ड्रेन। तो ये आपके रूल रहे, आपके कुछ एग्जांपल्स रहे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के, और ये आपका रूल हो गया जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए आप यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको ये रूल चाहिए, ओजस्वी साइड में हुई है, अगर आपको ये रूल चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो ओजस्वी एकेडमी है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आपको ये सारा का सारा नोट्स मिल जाएंगे, और अगर आप वीडियो को वॉच करते हुए बना रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसी के साथ एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमारा ये सेंटेंस निगेटिव में हो जाए, ठीक है, अगर हमारा ये सेंटेंस निगेटिव में हो जाए, तो हम उसको कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये पूरा का पूरा हम एज कर देते हैं, उसके बाद ही आपको हम जो है क्लियर करते हैं। वो बंद कर दो पापा, वो भी है सुन।
मान लीजिए अगर इस सेंटेंस दिया हुआ है कि ओपन द, डोंट ओपन द डोर, भाई दरवाजे को मत खोलो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, बस बन गया निगेटिव में पैसिव वॉइस। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेट द डोर नॉट बी ओपन। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, द डोर शुड Shoot. नॉट बी ओपन। आप इसमें से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, डोंट किल द बर्ड। अगर सेंटेंस के एक्सप्रेशन की बात करें तो भाई चिड़िया को मत मारो, तो ये एक एडवाइस हुई कि चिड़िया को मत मारो। ठीक है ना। तो एडवाइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो हम शुड का यूज करेंगे या फिर हम एडवाइस का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर द बर्ड शुड नॉट द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड बर्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चिड़िया को जो है वो नहीं मारना चाहिए, चिड़िया को नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है।